हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग का अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है जेएसएससी सीजीएल का, तब तक अभी सीजीएल का भी आप लोग देखते रहिए, पूर्णतया भूल जाइएगा। तो हम कोशिश करेंगे आप जेएसएससी सीजीएल का भी आप लोग को दे। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी का तो खैर बहुत वास्ट है सिलेबस, वो तो हम डाल दिए हैं। उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, जैसा होगा मैं उस पर ऑब्जेक्टिव डालता रहूँगा। और जेएसएससी को भी नहीं भूलना है, कब कब एग्ज़ाम ले ले किसी को नहीं पता। तो आज का जो सेशन है उसमें हम आप लोग को जनरल स्टडी का पेपर 2 है ये, जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तहत जो है आपको ये जेपीएससी का जो आपका सेशन ए का है और ये पेपर 2 है। तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन को हम लोगों को आज देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन को, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 2013 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन में शामिल थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लेंगे, हम डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। उसका होगा थबले उड़ाओ। ऑप्शन बी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र के स्वदेशी परिषद जो है ने शपथ ली। तो किस वर्ष लिया था ये पूछ रहा है। तो ये आप लोगों को बताना है, डेट के सहित दिया हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1995 को। ये ए जो है बिल्कुल उसका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है और दिकुओं का जाना पड़ेगा, मतलब दिकुओं का मतलब जो यहाँ का है वो बाहर का है, उसको जाना पड़ेगा। ये जो है किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था, ये दल का नाम बताना आप लोगों को। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड पार्टी। ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा कि हो समुदाय में जो बुधु मूल होता है उसको क्या कहा जाता है। वधु मूल को जो है जो समुदाय है इसमें उसको बोला जाता है आपको गोनमो। तो ऑप्शन डी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है आपको। यहाँ होगा मनाया जाता है, ठीक है, जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपको फूलों के त्योहार किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहुल के रूप में। तो ऑप्शन बी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। होता है डोम्बाड़ू बूड़ू किस आंदोलन से संबंधित है। डोम्बाड़ू बूड़ू जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है। 4 आंदोलन का नाम दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा उल गुलान, है ना। ये कहाँ से, बिरसा उल गुलान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश काल में जो क्या था, सिंहभूमि और जो किसानों के कुसुम और संदन पेड़ों के रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर दिया जाता था, इस कर का नाम क्या था। इसके लिए जो एक हम लोग को कर देता था, इस कर का नाम पूछ रहा है। तो इस कर का नाम था आपको दलकुट्टी, है ना। दलकट्टी जो है, दलकट्टी इस ब्रिटिश के काल में जो सिंहभूमि किसानों ने कुसुम और आसंत पेड़ों में जो रेशम का लाह उगता था उस पर कर दिया जाता था, जिस कर का नाम क्या था, दलकट्टी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सोरिया पहाड़ियों में बेरू गोसाई, सोरिया पहाड़ों में बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। तो ये होता है सूरज के लिए। तो ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुंडाओं को पुरखा जो कहानियों का एक मौखिक परंपरा हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं। तो इस परंपरा को हम लोग बोलते हैं सोसो बोंगा। तो ऑप्शन सी न का क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं को पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो इसमें जो है तरपत, पहला, तरका, ये तीनों है, पहला नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कर्मा के नृत्य को
दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन कर्मा का नृत्य है दो प्रकार का, ये पूछ रहा है। खेमटा और ये जो है भुनसारी जो है, ये दोनों नृत्य जो है कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जो प्रभु राम का वनवास के दौरान 2 बार आए थे, तो ये कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो ये होगा आपका सिमडेगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हो लोगों को लड़का कॉल किसने कहा। तो हो लोगों को लड़का कॉल किसने कहा, ये आप लोगों को यहाँ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको SR टिकेल। SR टिकेल ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए क्या है, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक की कथाओं का संग्रह है किस लेखक के हैं वो पूछ रहा है। इस लेखक का नाम बताना आप लोगों का, जिसका नाम है मेनास अड़ैया। तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब होगा। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। ये जो है किस ईसाई पादरी का नाम पूछ रहा है आपका, तो ये ईसाई पादरी का नाम हो जाएगा आपका फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक जिस पुस्तक का नाम है ट्रस्ट स्ट्रॉम एंड हैंगिंग मिस्ट, एक स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिंस मूवमेंट इन छोटा नागपुर, जो 1874 से 1901 के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, VVI मान के चलिए। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है तो वही क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा कोई जानता नहीं कि क्वेश्चन कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत क्या है कम अति पूछने वाला क्वेश्चन लग रहा। क्या ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा आपको। तो प्रत्येक क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका लेखक कौन है ये पूछ रहा, तो 16 का सही जवाब होगा KS सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक ई चरित्र जो चिंतामणि है जिसमें ईसा मसीह की जीवनी पर है, जो 1663 में नागपुरी में किसने लिखा है ये पूछ रहा है आपको। तो नागपुरी में इसका जो है लिखा है, इसका नाम है फादर पीटर साती नवरंगी, जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संस्थान परगना जिला में एक लेखक है गजेटियर के कौन है, गजेटियर के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो गजेटियर के जो लेखक हैं ये हैं आपको LSS ओ मेली, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का निम्न संकाय उपलब्ध है, इसमें सही उत्तर को आपको चिन्हित करना है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा आपका कि इस कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान है जो कांके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सत्य है। कहता सही उत्तर को चिन्हित कर दीजिए। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेसी एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था ये पूछ रहा है। तो उसका जो सहयोग किया था इसका नाम है UNDP एंड UNECSO, ये दोनों के सहयोग से खोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें से सही को चिन्हित करना है। कहता है फलों झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है, तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है कहाँ, रांची विश्वविद्यालय, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें, ये क्वेश्चन बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय का जो हुआ था संबंध पर विचार करना है, तो 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में क्या विचार करेंगे। पहला कहता है इसका आयोजन वर्ष 2011 रांची में किया गया, उसका शुभ आरंभ हुआ था और वो शिशु हिरन था। झारखंड में एक राष्ट्रीय खेल जो 33 स्वर्ण अर्जित किए गए। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। अब इनमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन है, केवल 2, केवल 3, 1 2 और 3 या 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर जो है 24-22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हमको लगता है 1 2 3, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 और 3 जो है इसका सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करें, मिलान करने के लिए आपको पूछ रहा है कि स्टेडियम है और स्थान है,
ये स्टेडियम किस किस स्थान पर है, ये आप लोग को मिलान करना है। तो आप बता दीजिए कि किनन स्टेडियम कहाँ है। तो किनन स्टेडियम जो है आपका, ये है कहाँ पे, किनन स्टेडियम है जमशेदपुर, तो उसका हो जाएगा जमशेदपुर। मैक मैकन स्टेडियम कहाँ है ये पूछ रहा है, मैकन कहाँ होगा आप ही बता दीजिए। मैकन हो जाएगा आपको रांची में, मैकन तो रांची में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो ये गुमला में हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का। और अब तो एक बचा है कौन, इंडोर स्टेडियम, तो ये हो जाएगा दुमका में। तो यहाँ पर हो जा रहा है आपको ए का 4, बी का हो रहा है क्या 3, सी का हो रहा है 2, और के बाद 4 डी का हो रहा है 1। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपको खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता सुमेलित कर लीजिए खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है और उसका संबंधित खेल है। तो किसका कौन सा सिलवानुस डुंगडुंग जो है ये किस खेल से जुड़ी हुई है ये पूछ रहा है। तो ये जो है हॉकी की खिलाड़ी है, इसको तो आप लोग को देख लेना, ए का 4 होगा। ठीक है, शुभ लक्ष्मी जो है ये क्रिकेट की खिलाड़ी है ना। प्रेमलता जो है ये पर्वतारोही है। और यहाँ पर अरुण मिश्रा जो है मुक्केबाजी से है। तो उसका भी 4-3-2-1, 4-3-2-1 देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है इसका भी बिल्कुल सही होगा। सॉरी 4-3-2-1 ये नहीं होगा, ये होगा 4-3-2-1, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था। तो ये जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 2013 में, है ना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। तो उस धारा का कौन सा धारा है, ये धारा है धारा 2020। ठीक है, कहता छोटा नागपुर जो है काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने का अधिकार और अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है। तो ये जो शक्ति है किसमें है, तो ये है राज्य सरकार में। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए कहता है क्या है, कोरकर भूमि को जाना जाता है। तो कोरकर भूमि को क्या क्या जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो कोरकर भूमि को आप बगला खंडवात, जल शासन, अड़ियत सब बोलते हैं। तो यह सभी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी काश्तकारी के वर्ग में नहीं आता है। तो काश्तकारी के वर्ग में कौन नहीं आता ये पूछ रहा है। तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा भुईहाड़ी खुट्टी, भुईहाड़ी खुट कटीदार, ये जो है इसमें नहीं आता है, किसमें, काश्तकारी वर्ग में नहीं आता। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या अधिनियमित कहा जाता है था, तो कब कहा जाता था उसको ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 11 नवंबर 1908 को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा जो है अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान करती है। तो ये जो है संथाल जितने भी झारखंड का क्वेश्चन है, क्योंकि 100 क्वेश्चन पार्ट 2 झारखंड का है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फुल देखिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए नहीं किए हैं तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा रैयत अधिकारों को अंतर्गत का प्रावधान करती है। तो उस धारा का नाम बताना है। तो ये है धारा 20, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है बंजर भूमि को बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। तो कितने साल खेती नहीं होगा, तो 5 साल अगर आप खेती नहीं करेंगे तो ये बंजर भूमि बंदोबस्ती निरस्त में किया जा सकता है उसको। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा रैयती भूमि विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। तो ये पूछ रहा है आपको। तो ये जो आपको देख लेना है उसमें उसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसका सही उत्तर है धारा 23 में जो है इसका वर्ण ये किया गया है प्रावधान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे सभी आवेदन, तो ये है बाद हेतु में उत्पन्न होने के 1 साल के
भीतर, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संथाल परगना जो है आपको, ये जो काश्तकारी अधिनियम है ना, अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया जाता गया है, तो किस में वर्णित किया गया है, ये पूछ रहा है। धारा 60, 70, 50, 40 किस धारा में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 60 में जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में उचित मुक्केबाजी और पारदर्शी भू अर्जन या भूस्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन के अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ये जो है आपको माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 2014 से। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क इसी तरह से कोई अन्य राशि जो भवन किराया के अतिरिक्त नहीं होगा, ये कैसे नहीं होगा? ये पूछ रहे 1 महीने किराए से या 3 महीने के किराए से, 7 महीने या 2 महीने, तो ये हो जाएगा 1 महीने के किराए से। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। कहता जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो जो हाथी जो है ये किस चीज़ के लिए है? तो ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है, तो झारखंड में यूरेनियम का भंडार जो है आपको जादूगोड़ा में भी है, नर नरवा पहाड़ में भी है और तुरामडी में भी है, तो ये सभी जो उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मोतीझाड़ा जलप्रपात किस नदी का? तो ये अजय नदी से निकलता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बोलता है कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड के किस ब्लॉक के गढ़वा जिला के राज्य में प्रवेश करता है, इस ब्लॉक का नाम बताना है। तो इस ब्लॉक का नाम है आपको भंडरिया ब्लॉक से घुसता है ये, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पिपरवाड़ अशोक सराधु एवं मगध कोयले के खदाने में ऊपरी दामोदर घाटी समुदाय के विकास खंड खाली स्थान में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा टंडवा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता नगरी गांव स्वर्ण रेखा एवं खाली स्थान नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध आपको ये दक्षिणी कोयल नदी को लेकर के प्रसिद्ध है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नाम उत्तरी कोयल होगा ना, सॉरी उत्तरी कोयल नदी के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिणी नहीं होगा, इसको आप लोग हटा दीजिए, गलत। ये हो जाएगा आपको उत्तरी कोयल नदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में बहिर्जात या बड़ाय स्थान का संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको बिरसा मुंडा जो है, ये हो जाएगा बिरसा मुंडा जयप्रकाश, ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। कहता है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन का आवरण क्षेत्र कितना है? तो वन आवरण क्षेत्र है 29.62, ये ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन वृक्ष कितना है? तो 0.0 हेक्टेयर जो है वहाँ पर वन भूमि है। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो झारखंड में किस सेंचुरी का बोल रहा है क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो उस सेंचुरी का नाम क्या है? तो आप लोग उसका नाम बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पलामू सेंचुरी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के औद्योगिकरण और सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो अभी तक सरकार ने कुल 16 नीतियां बना चुकी है, उसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करना आप लोग को, ये भी क्वेश्चन बना है कि देश में कुल खनिज 40% झारखंड में पाया जाता है। ईज ऑफ ड्यूड बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश का दूसरा रैंक है। झारखंड का औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। झारखंड का औद्योगिक पार्क नीति 2015 में आई, कौन सही आप बता दीजिए। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 ही सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण एवं, देखिए भी क्वेश्चन बड़ा है, उसको देख लीजिए आप लोग।
पर्यावरण और पुनर्वास नीति के संबंध पर विचार करना है। इस नीति का घोषणा 2009 में हुआ था। क्या ये सही है? कहता वामपंथी उग्रवादी प्रत्याग्रहण और प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उसके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना उसका मुख्य उद्देश्य था। वामपंथी जो है, क्या बोल रहा है, कावन है ना, वामपंथी उग्रवादों के जिन्होंने राज्य सरकार के लिए भारतीय अपराध संशोधन के अधिनियम 1908 धारा 19 के अंतर्गत ये अवैधानिक घोषित किया गया है या प्रत्यारोपण या पुनर्लोचन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, चारों सही है, 1 2 3 4 सारे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। कहता झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? तो झारक्राफ्ट की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपको 2006 में। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का जो है निर्यात के नीति 2015 के संबंध में विचार करना है आपको। उसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए या अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना या वैश्विक बाजार में सस्ती या पुनर्वातु की वस्तु पर उपलब्ध कराना। इस नीति के मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है आपको, तो उस पर सही विचार हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 जो है सभी सही है, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पीजीवीटीजी जो डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है ये पूछ रहा है। पीवीजी डाकिया योजना के संबंध में ये इसका शुरुआत 2017 में हुई। केवल ये आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। उसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाता है। उसके अंतर्गत लाभिक के अनाज सार्वजनिक वितरण का दुकान में मिलता है। तो ये क्या चारों सही है ये बताना आपको। तो इसका जो है 1 और 2 ही केवल सही है। इसका शुरुआत 2017 में होता है। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा की योजना है। ये 25 किलो ये सब नहीं है, तो 1 और 2 ही सही है इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 31 मार्च 2019 को एक HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जो कुल भूमि है कितना है 2691.44 एकड़ जमीन जो है झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए देख दिया है कितना 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दिया गया है ना। उसमें से 316 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 369 एकड़ जमीन अतिक्रमित है ना। तो मूल डी के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो ये 7199 पॉइंट जो है 7199.51 एकड़ जमीन जो है कुल जो है मूल डी अनुसार जो है HEC के पास कितनी एकड़ जमीन है, जिसमें आपको अतिक्रमण लोग लगभग बहुत 3 पॉइंट इतना एकड़ जमीन पर अतिक्रमित सब है, ठीक है। कहता TRF टाटा रॉबिन फाइजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील के ACC सीमेंट द्वारा किया गया था। ये TRF की स्थापना हुआ कब था ये पूछ रहा आप लोगों को। तो TRF की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 20 नवंबर 1962 को। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में एक DVC जो है डाइडल पावर प्लांट के कुल स्थापित क्षमता कितनी है ये पूछ रहा है। तो 147.2 जो है मेगावाट जो है इसकी स्थापना था, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी के नाम पर, ये कंपनी के नाम का झारखंड से संबंधित पते का जो आपको मिलाना है, कंपनी का नाम है पता है, तो इसमें से कौन सा सही है ये आप लोग को देखना है। तो इसमें हो जाएगा आपको ये जो UDCO है, UDCO का जो होगा इसका जो पता है आपको अशोक नगर में है ना, अशोक नगर। एक है वेदांता लिमिटेड, ये वेदांता लिमिटेड आपको हो जाएगा, ये है हरमू में, वेदांता लिमिटेड का हरमू में है। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ये जो है ये है आपको यहाँ पे बाली डी बोकारो में। तो हो जाएगा आपका, देख लीजिए किसका क्या होगा, 1 2 3 क्या हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में टेक्सटाइल परिधान और फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है कि समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में जो पूंजी शक्तिकरण, औद्योगिक हस्तांतरण और कौशल उन्नयन की साझेदारी विकास, यह नीति कब बनाई गई थी? तो ये नीति जो है आपको कब बनाया ये पूछ रहा है। तो ये नीति बना है आपको 2016 में, ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीवीजीटी डाकिया का योद्ध तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी के घर दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता था। इस योजना का शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना का शुरुआत हुआ था 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के अवसरों पर जो हम लोग का जोहार परियोजना लक्ष्य झारखंड के क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों को चुनिंदा कृषि और गैर कृषि घरेलू को बढ़ावा देना, विविधता लाना या परियोजना के निम्नलिखित में से कौन सा वित्त रोपण एजेंसी है, ये पूछ रहा है। तो इस एजेंसी का नाम क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। 61 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 62 का जो हो जाएगा आपको बी जो है, इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक ही इकाई दी जाता है, ये गलत है। बाद बाकी तीनों जो है सही है, ACD सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मारंगा गोमेक जयपाल सिंह की मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो ये कौन सा है, ये पूछ रहा है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लीड्स वाइट्स यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल नहीं है। बाद बाकी तीनों जो है शामिल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में मेसो अस्पताल जो है जो के बारे में क्या सच नहीं है, ये पूछ रहा है। तो झारखंड में जो मेसो अस्पताल है उसके बारे में सच नहीं है। इन अस्पतालों के परामर्श के लिए केवल 1 ही रुपया लिया जाता है, ये सच नहीं है। बाद बाकी पूरे सत्य है, उसको आप लोग सत्य वाला को पढ़ लेंगे क्योंकि बाद में आपको बहुत काम में आएगा। तो वीडियो बनाने में बहुत तो आप लोग को मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा मेहनत का लिए आप लोग एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मेहनत देख रहे होंगे प्लीज़। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र का वनों का है? तो ये बहुत ही बार बार ये तो आप लोग CGL में भी पढ़े थे। ये है आपका सबसे कम यहाँ पर जामताड़ा में है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बंजर भूमि का जो प्रतिशत है झारखंड में 4.2% जो है वहाँ पर बंजर भूमि है। कहता स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड किस पार्क सेंचुरी स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो ये है गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा में, उसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड वन विभाग एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना में की गई, ये प्रदर्शन प्रशिक्षण विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो ये कब बढ़ावा देती है ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा पेटरबाड़ या बोकारो, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है झारखंड में झाड़ियाँ के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है, ये कोयला भंडार कहाँ है? झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार जो है ये है आपको उत्तरी हो जाएगा ना, यही होगा उत्तरी कर्णपुरा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड नगर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा क्योंकि वहाँ पर क्या था, पहाड़ी इलाका है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के नवीकरण का जो संसाधन समृद्ध है क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में जलप्रपात उपलब्ध है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? झारखंड में जलवायु परिवर्तन का जो कारण है, इसका कारण है आपके मानवजित गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन, तो ये सभी जो है उसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में जल नीति 2011 ये क्यों आया था? जल नीति 2011 क्यों लाया गया था? तो उसका जो लाने का कारण था प्राकृतिक आपदा के प्रति वैयता को कम करता था, है ना। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, ये योजना किस लिए है? झारखंड आपदा प्रबंधन योजना जो है ये किस समूह, ये जो है आपको बुनियादी ढांचे
की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना था। ये झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती परियोजना को करना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी जैप्स यानी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? ये पूछ रहा है, इसमें नहीं पर आप लोग फोकस करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। ये नहीं है उसमें, बाद बाकी सभी है। कहता है राज्य में वर्ष में दशकीय वितरण यानी 10 वर्ष पर जो वितरण होता है 1956-2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 10 के वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। यहाँ भी देखिए सही नहीं पूछ रहा है, यानी आप सही पर बांट दीजिएगा, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1991 से 2000 के बीच में न्यूनतम आकाश वर्षा हुई। ये सही नहीं है, न्यूनतम वर्षा नहीं हुआ था यहाँ बीच, न्यूनतम वर्षा ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप लोग गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेक NAPCC के तहत निम्न में से जिला में ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया था, तो ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया था सरायकेला खरसावां को, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो उससे प्रस्ताव जो लिया है इसका नाम क्या होगा आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी निकाय संसाधन जुटाने के शरण अनुकूल योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ये डिलीवरी सुनिश्चित करने का जो जिम्मेदार है उसका नाम है आपको राज्य संचालन समिति, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो ये जो है जारी किया गया था आपको 30 जून 2008 में, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है झारखंड के लिए IPCC SRES के उत्सर्जन परिदृश्य की दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है ये पूछ रहा है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शहरीकरण के स्तर पर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो ये जो है आपको सबसे अधिक था आप इस समय, इसका जो है धनबाद में जो है सबसे अधिक था, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन को दर्जा मिला है? तो झारखंड को जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हुआ था उसमें जो झारखंड का जो स्वच्छ में जो दर्जा मिला था इसके बारे में पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दूसरा दर्जा मिला था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा के समान औसतन सीमा 951 मिली mm था, तो उसके थोड़ा अधिक प्राप्त हुआ जब वह कौन सा जगह था इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका साहबगंज, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMRKY कब लागू किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये जो लागू हुआ था आपको अगस्त 2019 को, ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है? तो ये जो है आपको चलता है वर्ष के 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक, उसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड सकल राज्य मूल्य वर्धित JSVA के औद्योगिक क्षेत्र में लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितना प्रतिशत था ये पूछ रहा आपको। उसका हिस्सेदारी था 39%। झारखंड सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 रुपये करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ मंजूरी दी है? तो ये प्लास्टिक पार्क की जो मंजूरी क्या दिया, अब तो बन के तैयार हो गया है, तो ये जो मंजूरी दिया गया था आपको ये है देवघर में, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल
प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है, तो देवघर में है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता मुंडा ग्राम धार्मिक जो प्रधान को कहते हैं, तो मुंडा ग्राम धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाहन बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शासक के नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया था। तो उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका नाम था आपको प्रताप राय। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कहता पढ़ा पढ़ा पंचायत का प्रमुख को क्या कहते हैं, तो पढ़ा पंचायत में जो प्रमुख होता है उसको बोल जाता है पढ़ा राजा, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान की सहायक को कहते हैं, तो ग्राम प्रधान जो सहायक होता है उसको बोला जाता है प्रमाणिक, है ना। तो ऑप्शन ए बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठक होता है, तो उस खाली स्थान में है कि नामक स्थान, तो उस जहाँ पर वो बैठक होता है उस स्थान को क्या बोलता है ये पूछ रहा है आपको। तो उसको बोला जाता है अखाड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहरो प्रशासनिक व्यवस्था खाली स्थान आदिवासी से समृद्ध है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ये खड़िया से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता बिटलाहा क्या है, बिटलाहा के बारे में पूछ रहा है कि बिटलाहा क्या है। तो ये जो है एक प्रकार की सजा है। बिटलाहा क्या है, एक प्रकार का की सजा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सेंद्रा बेसी क्या है, सेंद्रा बेसी जो है ये शिकार परिषद है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। तो बीपी केसरी के अनुसार जो है भूमिहार जो है वो साधन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है, उस जाति का नाम क्या है। तो उस जाति का नाम है बिरजिया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस ऑप्शन का। निम्नलिखित में से कौन सा खेरवाड़ आंदोलन का नेता था। तो खेरवाड़ आंदोलन का जो नेता था आप लोग को पता होगा, बार बार पूछता है, खेरवाड़ आंदोलन जो 1874 में हुआ था, है ना, पता है ना। तो वो इसमें जो था कौन था, भगीरथ माझी, वही होगा ना। तो ऑप्शन बी जो है उसको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस सेट का, झारखंड के किस विभूति को ईसाई मशीनरियों के प्रभाव से झारखंड आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। तो उसका जो है विरोध किया था आपको कार्तिक उरांव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो इसी तरह से ये जो है आपका पेपर ख़त्म हो गया, सेकंड पेपर पर फर्स्ट पेपर डाल दिए। दोनों पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या वीडियो के सेक्शन में जाके आप लोग वीडियो देखिए। बहुत मेहनत लगता है भाई, इतना बोलना पड़ता है, आप लोग देख ही रहे हैं। थोड़ा सा उसका आप लोग के पास थोड़ा भी दिल में दर्द है तो लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिए कि किस तरह से पढ़ाई हो रहा है और क्या चीज़ चाहिए आप लोग को आगे, है ना। तो इतना मेहनत का तो फल मिलना चाहिए। शेयर कीजिए भर भर के ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े और वॉच टाइम फुल देखिए, है ना। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।